आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी, टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पार्थिनोकार्पी। देखो जनरली होता क्या है, पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद गैमेट्स बनते हैं और वो गैमेट्स फ्लावर के ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद फ्रूट डेवलपमेंट होती है। तो इन जनरल ये प्रोसेस होती है फ्रूट डेवलपमेंट की। लेकिन पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, पार्थिनोकार्पी में फ्रूट डेवलपमेंट तो होता है लेकिन विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स। पार्थिनोकार्पी में फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है लेकिन किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं ग्रेप्स, टोमेटो, बनानास, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस, वाटरमेलन एटसेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी दो टाइप्स की होती है, नेचुरल पार्थिनोकार्पी एंड इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी को स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं एंड इसे आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी भी बोलते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल पार्थिनोकार्पी। इसमें पॉलिनेशन के बिना और फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीडलेस फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी। नेचुरल पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट्स डेवलप होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एटसेट्रा। सेकंड है इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। इसमें फ्लावर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और इस स्पेशल ट्रीटमेंट से फ्लावर सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं। ठीक है, देखो अब स्पेशल ट्रीटमेंट के बेसिस पे इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्मोनल पार्थिनोकार्पी एंड वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। फर्स्ट है हार्मोनल पार्थिनोकार्पी। इसमें प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स हार्मोन का स्प्रे किया जाता है, हार्मोन्स लाइक ऑक्सीन्स, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये फ्लावर में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करते हैं जिसकी वजह से फ्लावर से सीडलेस फ्रूट बनते हैं, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। हार्मोनल पार्थिनोकार्पी के एग्जाम्पल हैं जिब्रेलिन स्प्रे से सीडलेस ग्रेप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऑक्सीन ट्रीटमेंट से टोमेटो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेकंड है वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। इसमें फ्लावर में पॉलिनेशन करवाया जाता है लेकिन पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। जनरली क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है लेकिन वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी में पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती। तो जो ये पॉलिनेशन हुआ है, ये पॉलिनेशन सिर्फ फ्लावर में फ्रूट डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है। ठीक है, और जो फ्रूट डेवलप होता है वो सीडलेस फ्रूट होता है, उसमें कोई सीड नहीं होते। वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी से जो फ्रूट डेवलप होते हैं उसके एग्जाम्पल है पाइन एप्पल। ठीक है, इसमें जो पॉलिनेशन है वो सिर्फ फ्रूट फॉर्मेशन को ट्रिगर करता है, पॉलिनेशन के बाद कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्थिनोकार्पी, जिसमें फर्स्ट है पार्थिनोकार्पी से सीडलेस फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें खाना भी आसान होता है और ये कमर्शियली वैल्यूएबल भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट है अगर पॉलिनेटर्स एब्सेंट है तो उस केस में पार्थिनोकार्पी की हेल्प से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, मतलब अगर सीडलेस फ्रूट डेवलप किए जाएंगे तो उससे फ्रूट क्वालिटी इम्प्रूव होगी। फोर्थ पॉइंट है कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर पॉलिनेशन होना डिफिकल्ट होता है, उन एरियाज में पार्थिनोकार्पी की हेल्प से फ्रूट्स को, क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज किए बिना ही पार्थिनोकार्पी की हेल्प से क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पार्थिनोकार्पी के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पी, टाइप्स ऑफ पार्थिनोकार्पी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पार्थिनोकार्पी।